हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एसएससी एग्ज़ाम रिलेटेड पर। आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने तैयारी में ज़ोरों शोरों से लगे हुए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो मुझसे बोल रहे थे कि आप दिल्ली पुलिस के ऊपर कोई अदर वीडियो लेकर आइए कि जैसे दिल्ली पुलिस में क्या फ़ायदे मिलेंगे हमें, क्या क्यों हमें दिल्ली पुलिस ज्वाइन करनी चाहिए। तो मैं उससे रिलेटेड ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो जो भी न्यू स्टूडेंट हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके या कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो टाइम से आप तक पहुँच सके। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस में ज्वाइन करने के फ़ायदे आपको मैं बताती हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये सेंट्रल की जॉब है। आप कहीं भी अगर स्टेट में मतलब यूपी पुलिस का मैं एग्जांपल दूंगी। अगर आप यूपी पुलिस को ज्वाइन करते हैं तो यूपी इतनी बड़ी है कि आपको कहीं भी आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा 300 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर, तो आने जाने में भी काफ़ी परेशानी होती है। लेकिन दिल्ली इतनी बड़ी नहीं है। कहीं भी आप अगर दिल्ली में आप कहीं भी पोस्टेड है, ज़्यादा ट्रैफिक होने के बाद भी आप मैक्सिमम 3 से 4 घंटे में आप ट्रैवल कर सकते हैं एक कोने से दूसरे कोने तक। मैं तो 3 से 4 घंटे ज़्यादा ही बोल रही हूँ, बल्कि 2 से 3 घंटे में ही आप ट्रैवल कर सकते हैं एक कोने से दूसरे कोने तक। और इस बार जो पोस्टिंग हुई है वो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से हुई है, जैसे मतलब स्टेट के हिसाब से हुई है। जैसे हम यूपी वाले हैं तो यूपी वालों का जो डिस्ट्रिक्ट है वो ईस्ट लगता है। यूपी वालों का जो मतलब हमारा नोएडा से लगता है डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट दिल्ली लगता है। तो मेरी पोस्टिंग ईस्ट दिल्ली में हुई है। मतलब यूपी की जितनी भी लड़कियां हैं इस टाइम, उन सभी की पोस्टिंग ईस्ट दिल्ली में ही हुई है। ईस्ट के ही थाने मिले हैं। अब इसके बाद ट्रांसफ़र कब आएगा या कहाँ होगा ये मुझे नहीं पता। फ़िलहाल हमारी पोस्टिंग ईस्ट में ही चल रही है। लेकिन जो बॉयज़ थे, बॉयज़ की अभी जॉइनिंग मतलब बॉयज़ की जो अभी ट्रांसफ़र है वो उसमें नहीं हुआ है। मतलब डिस्ट्रिक्टों में बॉयज़ बटालियन में हैं अभी इस टाइम। तो इस बार ये फ़ायदा दिया है। और ये पूछ के मतलब उसमें हम पेशी होती है तो उसमें पूछा जाता है कि कौन सा थाना आपको चाहिए, तो उस हिसाब से आपको थाना भी मिल जाता है जो भी आपको सूट करता है। आपका कोई रिलेटिव रहता है तो उस हिसाब से आपको पोस्टिंग मिल जाती है। जो पहली पोस्टिंग इस टाइम जो हमारी पोस्टिंग हुई है वो मैं बता रही हूँ। इसके बाद कब ट्रांसफ़र आए, कितने साल बाद आए, ये मुझे नहीं पता। तो सबसे पहला फ़ायदा मुझे ये लगा क्योंकि अभी मेरी सिस्टर नोएडा में रहती है तो इस वजह से मैंने अपनी जो पोस्टिंग है वो नोएडा की तरफ ही ली है। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि इतनी दूर से ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा और अपने रिलेटिव्स के पास या कोई घर में से हमारे है, दीदी है, भाई है, तो हम उनके साथ रह सकते हैं। दूसरा फ़ायदा है इसमें CGHS कार्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस, जो हमें प्रोवाइड कराते हैं। से अभी एक मेरी फ्रेंड है, अभी वो 2-3 दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट हुई। तो जो उसका 2-3 दिन वो एडमिट रही तो जो भी उसका खर्चा था वो सब कैशलेस हो गया। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। इसमें हम अपने मम्मी पापा को, फैमिली को, भाई बहन को ऐड करा सकते हैं। जो मैरिड हैं वो या तो अपने घर वालों को ऐड करा सकती हैं, मतलब अपने मम्मी पापा को ऐड करा सकती हैं या फिर अपने सास ससुर को, इनमें से एक को ऐड करा सकती है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। जो भी हमारा मेडिकल पर खर्च होगा वो सब हमें प्रोवाइड करा दिया जाएगा अकाउंट ब्रांच से दिल्ली पुलिस की। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारा मतलब जैसे डिलीवरी वगैरह भी होती है शादी के बाद गर्ल्स की, तो उसमें भी बहुत फ़ायदा रहता है। तो उसमें भी आपका सारा जो भी खर्च होता है वो मिल जाता है। तो उसके बाद है कैंटीन कार्ड। जैसे कि आर्मी में कैंटीन कार्ड होता है तो आर्मी वालों को सब यही कहते हैं कि कोई आर्मी वाले का कार्ड मिल जाए तो हम शॉपिंग कर लेंगे वहाँ से या फिर सामान ले आएंगे, कैंटीन का सामान अच्छा होता है। तो ऐसे ही दिल्ली पुलिस में भी कैंटीन कार्ड हमें मिलता है। और हर डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो हरियाणा के हो तो उधर सेंट्रल में, ईस्ट में या फिर नॉर्थ ईस्ट में, सब डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग कैंटीन होती है। तो आप कैंटीन से कोई भी सामान काफ़ी ज़्यादा छूट पर परचेज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत फ़ायदा लगा मुझे कि ये सुविधा हमें दी गई है। आर्मी के जितनी छूट तो नहीं मिलती, लेकिन हाँ काफ़ी ज़्यादा छूट मिलती है सामान पर। उसके बाद ट्रैवल की हमें सुविधा मिलती है। हम 4 साल में एक बार ऑल इंडिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। उसका सारा खर्चा हमें दिल्ली गवर्नमेंट देगी। जैसे कि हम कहीं भी ऑल इंडिया में कहीं भी अंडमान निकोबार या फिर मेघालय, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मतलब हम कहीं भी जाएंगे अगर 4 साल में तो वो हमें सरकार देगी। फैमिली का भी, जो हमसे रिलेटेड फैमिली मेम्बर हैं उनका भी, और हमारा भी सारा खर्च सरकार देगी। उसके बाद सबसे बड़ा सैलरी है मोटिवेशन। हमें अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी ट्रेनिंग से ही, मतलब 45+ ट्रेनिंग से ही आपको मिलेगी। और ट्रेनिंग ख़त्म होते ही आपकी 50+ सैलरी हो जाएगी। तो ये सैलरी जो है वो आपकी 13 मंथ की सैलरी आपको मिलेगी। और इसमें ये नहीं है कि लेट हो जाएगी या नहीं होगी। अगर आपका 30 या 31 तारीख को सैटरडे संडे पड़ रहा है तो सैलरी 2 दिन पहले ही आ जाती है। मतलब 29 तारीख को ही सैलरी आ जाएगी या 28 तारीख को आ जाएगी अगर 29-30 का
सैटरडे संडे पड़ रहा है तो 28 को ही आ जाएगी। ये सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे लगा, सैलरी कभी लेट नहीं होती। ठीक है, इसके बाद आपको दीपावली पे बोनस भी मिलता है 6 से 7 हज़ार। अभी हमारा तो नहीं आया पर बोनस भी इसमें मिलता है। और 8th पे कमीशन जब लग जाएगा तो आपकी सैलरी 60 से 70 के बीच में हो जाएगी, मतलब 60 प्लस रहेगी और 70 से कम ही रहने वाली है, मतलब 65 के करीब आपकी सैलरी हो जाएगी। तो अगर आपको ज्वाइन करते ही इतनी सैलरी मिल जाए तो इससे बड़ा मोटिवेशन क्या है। उसके बाद मिलता है हमें, जो हमारे बच्चे होते हैं, मतलब एजुकेशन अलाउंस हमें दिल्ली पुलिस में मिलता है। जैसे 27,000 1 साल का मिलता है, अब शायद बढ़ गया हो, लेकिन अभी फ़िलहाल 27,000 ही मैंने सुना था। 2 बच्चों का हमें मिलता है एजुकेशन अलाउंस, जब से वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं तब से। आगे वो कोई भी डिप्लोमा करेंगे, डिग्री करेंगे, उसका आगे जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है। 1 साल का 27,000 मिलता है, 2 बच्चे हैं तो आपको 54,000 मिलेगा। इसके बाद ड्यूटी, जैसे हम घूम नहीं पाते